इटली में फांसीवाद का उदय। प्रस्तावना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता ने एक नई विचारधारा, फांसीवाद को जन्म दिया। ये विचारधारा राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और अधिनायकवाद पर आधारित थी। इसके प्रमुख प्रवर्तक बेनिटो मुसोलिनी थे, जिन्होंने इटली को एक तानाशाही राज्य में परिवर्तित कर दिया। फांसीवाद का उदय केवल इटली की राजनीति को नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के इतिहास को गहराई से प्रभावित करने वाला घटना बना। पृष्ठभूमि। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इटली को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। युद्ध में भारी जनहानि, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति ने जनता में असंतोष फैला दिया। किसानों और मजदूरों में विद्रोह की भावना बढ़ी, जबकि उद्योगपति और मध्यम वर्ग साम्यवाद के भय से ग्रस्त थे। इस अस्थिरता ने एक ऐसे नेता की मांग पैदा की जो व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित कर सके। फांसीवाद की विचारधारा। फांसीवाद एक राजनीतिक विचारधारा थी जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती थी। इसके मुख्य सिद्धांत थे राष्ट्रवाद और राज्य की सर्वोच्चता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन, एक शक्तिशाली नेता का शासन, साम्यवाद और उदार लोकतंत्र का विरोध, सैन्य शक्ति और अनुशासन पर बल। मुसोलिनी ने फांसीवाद को राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं के रूप में परिभाषित किया। मुसोलिनी का उदय। 1919 में मुसोलिनी ने फांसी दी कॉम्बैटिमेंटो नामक संगठन की स्थापना की, जो बाद में नेशनल फासिस्ट पार्टी बना। प्रारंभ में ये संगठन युद्ध के पूर्व सैनिकों और राष्ट्रवादी युवाओं का समूह था। 1920 के दशक की शुरुआत में मुसोलिनी ने हिंसा, प्रचार और राजनीतिक चालों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की। 1922 में मार्च ऑन रोम के दौरान मुसोलिनी के समर्थकों ने राजधानी की ओर कूच किया। राजा विक्टर इमैनुएल तृतीय ने गृहयुद्ध से बचने के लिए मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ये घटना इटली में फांसीवादी शासन की शुरुआत थी। फांसीवादी शासन की स्थापना। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, गुप्त पुलिस और प्रचार तंत्र के माध्यम से जनता पर नियंत्रण स्थापित किया गया। शिक्षा और संस्कृति को फांसीवादी विचारधारा के अनुरूप ढाला गया। मुसोलिनी ने इटली को एक सैन्य शक्ति बनाने का प्रयास किया और रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना का सपना दिखाया। आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ। फांसीवादी शासन ने कॉर्पोरेट स्टेट की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें श्रमिकों और उद्योगपतियों को राज्य के नियंत्रण में लाया गया। सरकार ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्य, कृषि सुधार और औद्योगिक विकास की योजनाएं शुरू कीं। हालांकि इन नीतियों का उद्देश्य जनता की भलाई से अधिक राज्य की शक्ति को बढ़ाना था। विदेश नीति और विस्तारवाद। मुसोलिनी ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। बाद में मुसोलिनी ने जर्मनी के नाजी नेता अडोल्फ हिटलर के साथ गठबंधन किया, जिससे रोम बर्लिन धुरी बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का प्रवेश इसी गठबंधन का परिणाम था। पतन। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली की पराजय ने मुसोलिनी की सत्ता को कमजोर कर दिया। 1943 में राजा ने मुसोलिनी को पद से हटा दिया और गिरफ्तार कर लिया। 1945 में मुसोलिनी को इतालवी विद्रोहियों ने पकड़कर मार डाला। इसके साथ ही इटली में फांसीवादी शासन का अंत हो गया। निष्कर्ष। इटली में फांसीवाद का उदय एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जो युद्धोत्तर असंतोष, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न हुई। मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद और अनुशासन के नाम पर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और एक तानाशाही व्यवस्था स्थापित की। यद्यपि फांसीवाद ने इटली को कुछ समय के लिए स्थिरता और राष्ट्रीय गौरव का भ्रम दिया, अंततः उसने देश को विनाश और युद्ध की ओर ढकेल दिया।